भगवान का अधूरा भोजन 10 मिनट की कहानी। पुरी की सुबह हमेशा की तरह भक्ति और शंख की ध्वनि से गूंज रही थी। दूर दूर से आए भक्त जगन्नाथ मंदिर के बाहर लंबी कतारों में खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही इच्छा थी, बस एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएं। मंदिर के भीतर पुजारी भोग की तैयारी में लगे थे। बड़े बड़े बर्तनों में चावल, दाल, सब्जी और मीठे पकवान बन रहे थे। खुशबू इतनी मनमोहक थी कि बाहर खड़े लोगों के मन में श्रद्धा और भी बढ़ जाती। उसी भीड़ से थोड़ा दूर मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका नाम था माधव। माधव के कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भक्ति की चमक। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, बस एक बार दर्शन करा दो, और अगर संभव हो तो थोड़ा सा प्रसाद भी मिल जाए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई। लोग आते गए, दर्शन करते गए और चले गए, लेकिन माधव वहीं बैठा रहा। पास से गुजरते कुछ लोग उसे देखकर कहते, अरे बाबा, हटो यहाँ से, भीख मांगने आए हो क्या? माधव बस मुस्कुरा देता। वह जानता था, वह यहाँ भीख नहीं, भगवान से मिलने आया है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। फिर भी उसने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। उधर मंदिर के अंदर भोग तैयार हो चुका था। पुजारियों ने बड़े प्रेम से थाल सजाए और भगवान को अर्पित करने लगे। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। थाल में रखा खाना अचानक गिर गया। पुजारी चौंक गए। ये क्या हुआ? उन्होंने फिर से भोग सजाया, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने रखा, फिर वही हुआ, खाना नीचे गिर गया। अब सब हैरान थे। एक युवा पुजारी बोला, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक बुजुर्ग पुजारी आगे आए। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान लगाया और फिर धीरे से बोले, प्रभु का भोजन अधूरा है। सबने आश्चर्य से पूछा, अधूरा? कैसे? बुजुर्ग पुजारी ने कहा, जब तक कोई भूखा भक्त बाहर इंतजार कर रहा है, तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता। यह सुनकर सभी पुजारी मंदिर के बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर उनकी नजर माधव पर पड़ी। वह अब भी वहीं बैठा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन होंठ-होंठ पर भगवान का नाम। एक पुजारी उसके पास गया और धीरे से पूछा, बाबा, आपने खाना खाया? माधव ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, नहीं बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु का नाम ही काफी है। यह सुनकर पुजारियों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत माधव को सहारा दिया और मंदिर के अंदर ले गए। लोग आश्चर्य से देख रहे थे, ये क्या हो रहा है? मंदिर के अंदर माधव को बैठाया गया। पुजारियों ने अपने हाथों से उसे महाप्रसाद परोसा। माधव के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहला कौर उठाया और भगवान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, मंदिर के अंदर रखा भोग अब बिल्कुल सही रहा, कुछ भी नहीं गिरा। सब समझ गए, यह भगवान का संकेत था। पूरा मंदिर भावुक हो गया। लोग आपस में कहने लगे, सच्ची भक्ति यही है,
भगवान भूखे के रूप में ही आते हैं। माधव ने पेट भरकर भोजन किया। उस दिन उसके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी राजा के पास भी नहीं था। खाना खत्म करने के बाद उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और धीरे से बोला, आज मैं सच में धन्य हो गया। उस दिन के बाद मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हुई। पहले बाहर बैठे हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराया जाता, फिर भगवान को भोग लगाया जाता, क्योंकि अब सब जान चुके थे भगवान का भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक हर भूखा भक्त तृप्त न हो जाए। सीख: भगवान मूर्तियों में नहीं, भूखे इंसानों की मुस्कान में बसते हैं।